हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि आप सब फिज़िक्स का पेपर देकर आए होंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th का। तो आज हम उसके पेपर को सॉल्व करेंगे और इससे आप मैच कर लेना कहाँ आपकी गलती हो रही है, क्या हो रहा है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, इससे काउंट कर लेना। तो हम जल्दी जल्दी जो है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, आपका सबसे पहला क्वेश्चन था द स्फेरिकल मिरर ऑफ इमर्स्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल बी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि स्फेरिकल मिरर को अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है। तो जैसे इन्होंने स्फेरिकल मिरर की बात की है, तो हम मिरर में आप देखते हैं कि फोकल लेंथ मिरर के केस में फोकल लेंथ जो है रिमेन सेम रहता है, नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक बच्चे का पेपर है, तो इसमें इन्होंने ये मारा है। तो इसका सही आंसर जो है वो रिमेन सेम है, लेकिन अगर हमसे लेंस का पूछता तब हम इसको इंक्रीज मारते या डिक्रीज जो भी मारते, लेकिन मिरर के केस में हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ को क्या मारेंगे, रिमेन सेम मारेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी। रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल टोटल क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह भी रहा है, जब टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द फाइनल इमेज फाउंड बाई टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। आपने देखा होगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कैसा होता है, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक इसमें आई पीस होता है और एक इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, जो फोकल लेंथ जिसकी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसकी जो फाइनल इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, यहाँ भी वर्चुअल है, यहाँ भी वर्चुअल है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वर्टेड ऑप्शन नंबर ए जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर जाएगा वो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर रिजोनेंस कंडीशन इन एनी एल सी आर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। तो सबसे पहले देख लें, रिजोनेंस कंडीशन की बात की है इन्होंने। तो रिजोनेंस कंडीशन में एल सी आर सर्किट का फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज और करंट का, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वोल्टेज द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। ये कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में बात करें तो क्या होता है, एन एस अपॉन एन पी यानी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी। ये होता है वी एस अपॉन वी पी यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। और करंट की बात करें तो आई पी अपॉन आई एस उल्टा हो जाता है, आई पी अपॉन आई एस। तो ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ता है तो प्राइमरी करंट बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वी इज टू आई आर होता है ना, उस हिसाब से। तो प्राइमरी करंट बढ़ेगा तो प्राइमरी करंट बढ़ जाएगा। तो स्टेप अप वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेस, क्योंकि प्राइमरी करंट बढ़ता है लेकिन हमसे सेकेंडरी पूछा है तो कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, स्टेप अप पूछा है इस वजह से, स्टेप डाउन पूछता तो बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स रेज आर। एक्स रेज क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग पॉजिटिव आयन है, मूविंग नेगेटिव आयन है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेज फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। ठीक है, एनी मीडियम टू वैक्यूम यानी N1 कोई भी मीडियम है, वैक्यूम N2। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो आपने देखा होगा क्रिटिकल एंगल यानी साइन आई सी ये बराबर हो जाएगा आपका टोटल साइन आई सी, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर एन के। तो साइन आई सी साइन थर्टी डिग्री बराबर एन के। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 बराबर एन के 1/2। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। फिर उसके बाद हम यहाँ 0.5 के बाद हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला होता है v इज टू सी बाई एन। तो सी की वैल्यू हम रख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 और डिवाइडेड बाई 0.5 रख देना। तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा 6 इंटू 10 की पावर 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड फोकल कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इनको कॉन्टेक्ट में कर दिया। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर
डायोप्टर में पूछा है तो डायोप्टर में रखेंगे। पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा जब कॉम्बिनेशन हो, P1 प्लस P2। और फिर एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव के केस में हमारा -1/f हो जाएगा कॉनकेव का, और +1/f हो जाएगा कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 अपॉन कॉनकेव का कितना दे रखा है, कॉनकेव का दे रखा है फोकल लेंथ 20, +1 अपॉन कॉन्वेक्स का दे रखा है 40। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करना तो यहाँ से पावर जो निकल कर आएगी वो आएगी -2.5। ठीक है, यहाँ पर फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हमें डायोप्टर में चाहिए, तो डायोप्टर में फिर फोकल लेंथ को 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ आंसर 2.5 आसानी से निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द रीजन ऑफ द फेनोमेन इंटरफेरेंस इज, ठीक है, इंटरफेरेंस क्यों, इसका रीज़न क्या है, इनका रीज़न आपका हो जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट को यूज़, पोलराइज लाइट के लिए कौन सा हमें यूज़ करते हैं, तो किसका करते हैं, प्रिज्म ऑफ फ्लिंट ग्लास, NaCl नाइकोल प्रिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सिंबल किसका है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन किसका है, डायोड का है। ठीक है, N टाइप P टाइप इस तरह का नहीं है, ये किसका है, डायोड का सिंबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर की यूनिट नो यूनिट, यूनिटलेस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन सा है, यूनिवर्सल है हमारा नंड गेट। नंड है और नॉट है, ये नॉर है, तो नंड या नॉर है। यहाँ पर हमने नंड पूछा है तो नंड भी मानेंगे, नंड या नॉर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये चला जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, नंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, वेव्स ऑफ UHF फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज, जनरली किसमें ट्रांसमिट होती है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा चला जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एसोटोप। यहाँ रेडियो एक्टिव एसोटोप का हाफ लाइफ जो दे रखा है वो 5 डेज है, यानी टी हाफ कितना है, टी हाफ है 5 डेज। फिर हमसे पूछा द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड एट द एंड ऑफ 20 डेज। यहाँ पर आप फार्मूला लगा लेना कि क्या होता है, बाद में जो बचता है NT, ये होता है स्टार्टिंग का मान लो 1 है यानी NO, और 2 की पावर N। तो 5 डेज एक हाफ लाइफ है, हमें 20 डेज में पूछा है, तो 5 से 20 में जाने पर कितने हाफ लाइफ लग जाएंगे एक हाफ लाइफ में, ये डबल, तो यहाँ यही कह लो कि 20 से हमें 5 जाने में कितने हाफ लाइफ लग गए, 4 हाफ लाइफ लग जाएगा। ठीक है, 4 हाफ लाइफ यानी 2 की पावर 4, यहाँ से सॉल्व करना तो 1/2 की पावर 4 पे सॉल्व करके आएंगे तो 1/16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम डालते हैं, यहाँ तक आप सॉल्व करें बस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपके सारे सॉल्यूशन सब निकाल के ला रहे हैं आपको जल्दी जल्दी, ताकि आपको तुरंत आपका आंसर मिल सके। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बाकी आगे वाले पेपर में भी आपको आसानी होगी, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन ऑर्डर। इसका ऑर्डर निकालते हैं, इसका ऑर्डर जो होता है वो 10 की पावर 39 होता है। ठीक है, अभी इसका आंसर आप मिला लो, बाकी हम सॉल्यूशन तो देखते ही रहते हैं, बाकी और भी मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्ज क्यों प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के सेंटर पे हमने, सेंटर पर चार्ज रखा है, क्यों, वाट वी टू चार्जेस क्यों, हाँ, विल बी मैक्सिमम क्यों वैल्यू है, क्यों की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्यों रखा है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस क्यों, चलो ठीक है, दो चार्जेस क्यों रखा है। फिर ये कह रहा है कि सेंटर पे, हाँ सेंटर पे जो होता है वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आपका Q/4 होता है, Q/4 की वजह से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द डायपोल इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो तो क्या होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, एंगल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू गिवन y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी तो इधर जाएगा 4 और कॉस ओमेगा टी इधर जाएगा 3। तो इन दोनों का जब आप एम्पलीट्यूड में वो निकालोगे रिजल्टेंट, तो यहाँ पर आएगा 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आता है, तो याद ही होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये।
सॉल्व कर लेना अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से आंसर आपको आसानी से 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलेनाइड। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलेनाइड, इसका फार्मूला क्या होगा? हम फार्मूला पढ़ते हैं कि एनर्जी डेंसिटी का बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ गलती की है, दोनों को एक जैसा ही लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम ही लग रहा है। एक में बी नॉट होना चाहिए था, तो जो बी नॉट होता है वो आंसर होता। खैर अभी इन्होंने दोनों सेम कर दिया है, तो इसका आंसर ए और बी में से दोनों जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर। तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, 1/6 करके 3 बार सॉल्व करना, तो 6/3 यानी 2 आ जाएगा। 6/3 पूरा सॉल्व कर लेना, तो 6/3 करके 2 आंसर आ जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम तीनों को जोड़ देना, तो कितना आ गया 2 और 18, यहाँ 3 और 12, ये 2 और 12 ये सब नहीं है, तो 2। ठीक है, मिनिमम 2, और तीनों को जब आप सम कर दोगे 6 + 6 + 6 तो कितना आ जाएगा 18, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन। तो आई इज इक्वल टू 60 साइन ओमेगा टी है, ओमेगा कह लो, तो ये ओमेगा टी इस तरह। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है, आई आर एम एस ये होता है आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, आई नॉट ये है हमारा आई नॉट 60, तो यहाँ से जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 30√2, लेकिन कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो 60√2 तो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैं 30 ही मार के आऊँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पिडेंस ऑफ एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता है? ये होता है आपका इम्पिडेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एल आर है तो एक्सएल का होल स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, तो यहाँ पर ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना, तो यहाँ डी आ रहा है ना, अंडर रूट r² ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर current loop is made of double and the current is half the magnitude of magnetic moment of the loop. Magnetic moment m is equals to n i a, तो n की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं किया है, तो i को हाफ कर दिया 1/2, और ए का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो रेडियस को डबल कर दिया, तो पाई की आर की पावर आर यानी आर की स्क्वायर करेंगे तो डबल करने पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ से काटोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट डबल हो रहा है, तो बी आंसर जाएगा। ठीक है ना, एन आई ए लगा देना फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ चॉक विल बी एल इज इक्वल टू, यानी ये एल की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी, द करंट थ्रू इट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द करंट जो है यानी di/dt चेंज हो रहा है, di/dt कैसे 2 एम्पेयर, तो यहाँ पर ईएमएफ का फार्मूला लगेगा, ईएमएफ होता है -L/di/dt, -L/di/dt। अब यहाँ फार्मूला रख ले, -L की वैल्यू आ गई 5 दे रखी है, 5 हेनरी, एल की वैल्यू 5 और 2 di/dt की वैल्यू, di/dt की वैल्यू कितनी है 2, तो -10 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग का है तो di/dt को 2 रखेंगे, अगर डिक्रीजिंग का है तो -2 रखते तो प्लस आता, लेकिन आंसर यहाँ पर माइनस वाला जाएगा। ठीक है, फार्मूला से, तो इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट अर्थ का कितना होता है? 8 × 10⁻²2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये मैंने सेम क्वेश्चन अभी मैंने रिवीजन कराया था, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, तो उसमें सेम क्वेश्चन किया था, तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव, क्योंकि दोनों सेम फेज सेम उस पर होते हैं, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द करंट द कोई चेंजेस फ्रॉम, ये कह रहा है कि करंट में जो चेंज आया है यानी डेल्टा आई कितना है? ये 5 से 2 यानी 3 हो जाएगा, और टाइम कितना है, कितने कितने टाइम तक चेंज आया है? 0.1 सेकंड कह रहा है। द एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड, वोल्टेज कह रहा है कि 50 वोल्ट हमने दिया है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, अभी जस्ट मैंने फार्मूला पढ़ाया था ईएमएफ का, कि ईएमएफ बराबर कितना होता है? ईएमएफ बराबर होता है L/di/dt, L/di/dt। तो यहाँ से सब की वैल्यू रख लो, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी 50, एल निकालना है हमें, और करंट में चेंज कितना आ रहा है 3 का, और टाइम कितना ले रहा है 0.1, पॉइंट का मतलब ऊपर 30 चला जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5/3, 5/3, 5/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3 की वैल्यू 1.67 के आसपास। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है 1.67, ऑप्शन नंबर ए 1.67। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? इस क्वेश्चन को अभी जो मैंने सॉल्व किया है ईएमएफ का फार्मूला से 1.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ए गिवन बाई, ये याद कर लेंगे किसका है? हाइगन्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हिंदी में,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, करंट किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर और फोटो पोटेंशियल डिफरेंस और नेचर ऑफ इमीटर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे हमेशा एनर्जी डिपेंड करती है और करंट किस पर, इंटेंसिटी वगैरह पे डिपेंड करता है। बाकी ग्राफ व्राफ आपने बनाया होगा एग्जाम तैयारी के टाइम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ वेवग्योर में आपने पढ़ा होगा, वेवग्योर में जाने पर क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ती है तो रेड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस किसका बना होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट इज, ठीक है, फेज डिफरेंस कैसा होगा, तो ये हमारा इधर करंट होता है और कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट का कैपेसिटिव क्या होता है, लैग करता है 90 डिग्री से इसका वोल्टेज, तो कितना फेज डिफरेंस 90 का आ गया, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी सबसे मिनिमम होगी, तो सबसे कम किसकी होती है, गामा रेस की होती है। फिर उसके बाद एक से अल्ट्रावायलेट विजिबल। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस इसके जस्ट आगे का वीडियो भी अब तुरंत हमारे चैनल पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रहें और चैनल पे लगे रहें, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।